हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिलोमैथ बाय राज सर। और सबसे पहले तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पास हुए उन सभी छात्रों को ढेर सारे शुभकामना सीबीटी 2 के लिए। और जो लोग नहीं पास किए हैं, कुछ नंबर से छूट गए हैं या जिनकी तैयारी अधूरी रह गई थी और एग्जाम देने गए होंगे, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फिर से ठीक है नया जोश के साथ, नई उत्साह के साथ सिलेबस को पढ़िए। ये हर एक बुक के हर एक टॉपिक को, हर एक सिलेबस को पढ़िए और फिर एग्जाम में कूदिए। अधूरा अगर आपका तैयारी है या कुछ मार्क्स के कारण नहीं हुआ होगा अच्छा रैंक में, तो पर भी आप टेंशन मत लीजिए, आप नए एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। तो सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को ठीक है धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे YouTube चैनल को बार बार देख रहे हैं और उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया है कि सर आप मेंस लेवल को बताइए। तो हमने आज एक मेंस लेवल का टॉपिक को ही लेके आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 जो आपका मेंस में। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, रिलेशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। स्टूडेंट्स, कुछ हिंदी वर्ड्स हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इनका अगर नाम नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। और अगर यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, नाम बड़ा इजी है, क्योंकि मीन का आपका माध्य है, मीडियन माध्यिका है, मोड आपका बहुलक है, रिलेशन निकालना है, में संबंध निकालना है मीन, मीडियन और मोड में, वेरिएंस विचरण, प्रसरण, प्रसार, इन तीन में से कोई भी दे सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचरण गुणांक, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है कि आपका जो माध्य विचलन जो है माध्य के प्रति, और मीन डेविएशन माध्य विचलन अबाउट द मीडियन। मैं एक एक करके सारे टॉपिक को बताऊंगा और समझाऊंगा भी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं क्वेश्चन दूंगा। बट आप लोग इस पर कंटिन्यू रहिएगा और थोड़ी सी ठीक है शेयर, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाइएगा, फॉरवर्ड करते रहिएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को हम लोग आगे और ठीक है बढ़ाते नहीं है और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है कि 10 एक डेटा दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग डेटा, जो ये सारे निकालना है। आपके पास एक डेटा दिया हुआ है 10 10 9 10 10, ठीक है, जो भी है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी दे सकता है कि इसका विचरण निकालिए, इसका मानक विचलन निकालिए, या इसका विचरण गुणांक निकालिए, कुछ भी निकालिए, या इसका माध्य निकालिए या माध्यिका निकालिए, कुछ भी है इसी से देगा। और ये डेटा मैं इसलिए लिया हूं कि पिछले सीबीटी में, प्रीवियस ईयर में यही डेटा था और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला था। ठीक है, तो जो बच्चे थे वो थोड़ा हड़बड़ा गए थे कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक ठीक है इजी टॉपिक है, बट हम लोग इससे रूबरू नहीं हुए हैं, इसलिए लगता है कि ये टफ है, बट टफ नहीं है, आप इसको आराम से पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। कोई भी एक डेटा अगर दिया रहेगा उसका अगर हमको मीन निकालना है, ठीक है, मीन को हम लोग नॉर्मली एक्स टू पावर बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मीन तो आप लोग समझ रहे हो, मीन एवरेज। ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं ना, सारे को सम करते हैं टोटल। तो टोटल सम कितना है, ठीक है, टोटल अगर ऐड करेंगे तो 10 10 20 30 40 50, ठीक है, और 11 9 20 70 और 11 9 20 90। ठीक है, और टोटल एन कितना है, ठीक है, टोटल नंबर काउंट कीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9 इक्वल टू 10। तो आपका मीन क्या हो गया 10। ठीक है, अगर आपको निकालना है मीडियन, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले उसको
अरेंजिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर है, हमने इंडिसेस, ठीक है, सर्टेसन इंडिसेस में असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है सजाने के लिए आप लोग, ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। सर्ट्स इंडिसेस के चैप्टर के बाद ही हमारा ये चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स, चूंकि ये डिमांडेड चैप्टर इसलिए मैंने पढ़ा है। जो भी आपको जरूरत वाला चैप्टर होगा बोलिएगा, मैं उसको पढ़ा दूंगा। चलिए, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, 9 9 10 10 10 10 10 और 11 11 हो गया। अब ठीक है, सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, कोई फॉर्मूला वाला नहीं, ठीक है। मीडियन क्या होता है, माध्यिका, माध्यिका, और नाम से ही लग रहा है कि माध्यिका मतलब माध्य का बीच में जो है। तो इधर से 4 लीजिए, इधर से 4 लीजिए, बच गया कौन बीच में, 10, मतलब बीच वाला खिलाड़ी जो होता है, ठीक है। 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, 5 इधर कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, जो बीच वाला होगा वही माध्यिका होगा, ठीक है। तो ये मीडियन हो गया 10। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि जब एक बढ़ा दिया जाए, सपोज यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ अगर बढ़ा देते सपोज दैट, ठीक है, यहाँ एक और डिजिट दे देते हैं 12 सपोज दैट, यहाँ तो है नहीं, तब हमारा मीडियन क्या होता है, ठीक है। यहाँ बीच में तो कोई हो नहीं रहा है, तब हम क्या करेंगे ना, इधर से, ठीक है, 4 लेंगे, इधर से भी 4 लेंगे, बीच में ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। अगर केस रहा इवन का केस में, अभी तो ऑड का केस में, ठीक है, तो आराम से हो गए, ठीक है। ये तो कोई शोले वाला फिल्म भी याद रखिएगा, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, तो आधे गए इधर से, आधे गए इधर से, जो बचा 10 दैट इज योर माध्यिका। चलिए, तो हमने मीडियन भी निकाल लिया, ठीक है, ये 10 हो गया। अब मोड, ठीक है, मोड मतलब होता है बहुलक, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम ओ से, 0 से, मोड। और मीडियन को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम हो गया आपका मीडियन। और मोड कहता है कि जो नंबर ज्यादा बार, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आया है वही मोड होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है कि 10 जो है वो 5 बार आया है, 11 जो है 2 बार आया है, और 9 जो है ये भी 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा 10 आया है, तो ये हो गया 10। तो आपका हो गया मोड, मीडियन, मीन, ठीक है। संयोग से स्टूडेंट सब 10-10 आ रहे हैं, तो आप लोग इसको हड़बड़ाइएगा नहीं, बोले सभी आंसर सब 10 से हो रहा है, तो ठीक है, अब डेटा में है तो है, इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, अब है कि चौथा, ये तो 3 टॉपिक पढ़ लिए, मीन पढ़ लिए, मीडियन पढ़ लिए, मोड पढ़ लिए। अब आते हैं रिलेशन, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन रहता है वो क्या रिलेशन है ना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मोड इक्वल टू 3 मीडियन इंटू 2 मीन। चलिए वेरीफाई करते हैं कि भाई हमारा सही है कि नहीं। तो मोड क्या है, 10 है, कोई बात नहीं। मीडियन क्या आया है, 10, 2 इंटू मीन 10, ठीक। ये हो गया 10, ये हो गया 30 में 20 गया तो 10। तो हमारा जो बचपन में हम लोग सीखे हैं LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा प्रूफ भी हो गया, मतलब हमारा सही है, जो वैल्यू आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप लोग क्या कीजिएगा इसको, ठीक है, अच्छी तरह, ठीक है, मेमोराइज कर लीजिएगा बाय हार्ट, ठीक, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, मोड और मीडियन दे देगा, आपको मीन निकालना है, या आपके पास मीन और मोड दिया रहेगा, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। चलिए, हम लोग ये 4 टॉपिक पढ़ लिए, मीन, मीडियन, मोड और रिलेशन। स्टूडेंट्स, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है फिलोमैथ बाय राज सर, ये ओनली कंपटीशन, नथिंग एल्स, सिर्फ कंपटीशन के बारे में पढ़ाई होती है। जितने भी वीडियो मैंने छोड़े हैं, अगर आप उसको गौर से देखिएगा, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और वो कंपटीशन क्या है।
तो आप उनको पढ़ते जाइएगा। इस CBT 1 का रिजल्ट में, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के चेहरे की जो रौनक है वो थोड़ी सी उड़ी हुई है, क्योंकि क्लास आएंगे, ठीक है, पता नहीं हाउ हल्ला क्या क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास में, पढ़ाई की बातें कम और बाकी इधर उधर की बातें ज़्यादा। तो इससे पता चल गया छात्रों को कि यूट्यूब में पढ़ के हम अच्छा रैंक नहीं ला सकते हैं जब तक नहीं हम एक राइट डायरेक्शन में और सही चीज़ ना पढ़ के, ठीक है। हल्के हल्के क्वेश्चन पढ़ के आप, ठीक है, कटअप हाई कटअप में नहीं आ सकते। इसलिए आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को कवर भी कीजिए पूरा। चलिए, दूसरा आता है हम लोग वेरिएंस। और ये वेरिएंस जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, विचरण, प्रसरण, प्रसार, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं ना। सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना होगा ना, हमारा जो डेटा था उस डेटा को आप लिख लीजिए। तो क्या क्या था, 9, 10, 10, एक बार मैं डेटा लिख लेता हूं, ठीक है। 9, 10, 5 10 था, 5 10, 2 9 थी और 2 11 था। ये हमारा डेटा है, ठीक है। अभी हमको सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन क्या है स्टूडेंट्स, हमारा मीन क्या आया था, अभी अभी हमने बताया 10, ठीक है, सब 10 है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, 10 याद रखिए। अभी आप क्या कीजिएगा, वेरिएंस अगर निकालना है तो हर एक 10 से, ठीक है, इससे इसको, ठीक है, माइनस कीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 9 में 10 गया तो -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। 10 में 10 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 10 में 10 गया तो 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 10 में 10 गया तो 0, 0 का स्क्वायर, 10 में 10 गया तो 0, फिर 0, ठीक है। 9 में 10 गया तो -1, 1 में -1 का स्क्वायर 1, 11 में 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 11 में 10 गया तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, एक्चुअली, ठीक है। अब क्या कीजिए ना, आपको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस इक्वल टू होता है ना, टोटल को सम कीजिए, तो टोटल कितना हो गया 4, और कितने हैं जी, अब इसके टर्म्स कितने हैं डेटा में, तो पहले A1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9, ये हो गया वेरिएंस। सिंपल वे से अगर आप इसको फॉर्मूला वाइज से कीजिएगा तो वेरिएंस का याद रखिएगा, वेरिएंस इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा i इक्वल टू 1 से, क्योंकि 9 टर्म्स है तो 9 तक जाएंगे, ये हो जाएगा xi माइनस x टू पावर बार और उसका स्क्वायर बटे n, ये है n, ठीक है, नंबर ऑफ गिवन डेटा जैगो है रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो आप फॉर्मूला पर थोड़ा कम बचिएगा, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना समय है, 1 महीना में आप फॉर्मूला याद करोगे ना क्वेश्चन बनाओगे, इसलिए फॉर्मूला से बचिएगा और ऐसा ट्रिक, सरल ट्रिक कीजिएगा, क्योंकि मेंस देने जा रहे हैं और मेंस में क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ रहेगा। तो हर एक चीज में ट्रिक नहीं घुसाइएगा, ट्रिक घुसाइए पीटी तक ठीक था, मेंस में नहीं। मेंस में थोड़ा सा वो डेप्थ लेवल पूछेगा, तो वहाँ समझदारी की जरूरत होती है कि हम क्वेश्चन को ज्यादा समझें, ट्रिकी क्वेश्चन ना करें। तो अगर क्या कीजिएगा कि सबको मीन के साथ घटाइएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा, और जितना टर्म्स है, डायरेक्ट टर्म्स है, उतना से डिवाइड दे दीजिएगा। ये हो गया आपका वेरिएंस, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ये वेरिएंस भी हो गया। अब आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा वो, ठीक है, कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। SD जो है हमारा हो जाएगा सिंपल, SD जो है √v। इजी, आप लोग सोचते होंगे बड़ा बड़ा टॉपिक होगा, कैलकुलेशन होगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चूंकि हमें नया सिलेबस है, उतना जल्दी घुसता नहीं है। ये 11th में ज्यादातर स्टूडेंट पढ़े होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो अच्छी तरह समझते होंगे, ठीक है। बट जो लोग आर्ट्स में गए हैं, कॉमर्स गए हैं, कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट कुछ कुछ पढ़े हैं, तो अच्छा टॉपिक है, पढ़िए, इसको आराम से बनाइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका क्या आया था ना, 4/9,
तो ये हो गया 2/3, ये हो गया आपका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बन गया। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको बोलते हैं हम लोग विचरण गुणांक। क्या विचरण गुणांक। तो नाम थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा ठीक है लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वी, वी मीन्स वेरिएंस। क्लियर। अभी स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो बोलता है कि एसडी जो है मीन का कितना परसेंटेज है। किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन का कितना परसेंट है। तो अगर हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो हम क्या लिखेंगे एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन, ठीक है, मीन, तो उसको मीन को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, इनटू 100 परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया अभी हमारा ना 2/3 आया था, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कौन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 2/3, तो और आपका एवरेज कितना आया है जी, इसका एवरेज कितना आया था, ठीक है 10, ठीक है, तो नहीं है तो निकाल दीजिए, और अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है क्योंकि हम लोग 1/1 पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया 10 × 100। मैं फिर से बोल रहा हूं, झांसे में मत आइए, मेंस समझदारी से पढ़ने का है, थोड़ा डेप्थ से पढ़ने का है, ठीक है, ट्रिकी से पढ़ने का नहीं है, उस सिलेबस को एकदम फोकस कीजिएगा। तो काटिए इसको, ये हो गया 20/3, दिस इज, ठीक है, 6/2%। ये हो गया आपका क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। चलिए अब जो हमारा है इसको भी नोट डाउन, मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बोला था कि YouTube वीडियो सिर्फ देखने का चीज नहीं है, देखने से मैथ नहीं सीखिएगा, देखने साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएगा और नया क्वेश्चन भी बनाइएगा, तभी जाके आपका दिमाग में बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट द मीन में पढ़ने के लिए क्या कीजिएगा ना, आप मीन निकाल लीजिएगा, जो भी डेटा दिया रहेगा। तो मीन हम लोग निकाल लिए 10, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पढ़े हैं शुरू से ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सबको इसके साथ माइनस करेंगे, जो वेरिएंस में करते थे, ठीक है। एक्चुअली वेरिएंस और मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज है, थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज है, मैं बता दूंगा फॉर्मूला के साथ। तो सबसे आप क्या कीजिए कि माइनस करते जाइए, 9 में 10 गया तो -1, ठीक है, 10 में गया 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 5 तो 0 दे दो, फिर 9 में 10 गया तो, ठीक है, -1, और 11 में 10 गया तो 1, फिर 1, ठीक है। अब क्या कीजिए ना, इसको ऐड कर दीजिए सारे को, ठीक है, और चूंकि ऐड कीजिएगा तो, ठीक है, मोड के साथ ऐड कीजिएगा, मोड लगा के। इस मोड का वैल्यू क्या होता है जी ना, इस मोड का वैल्यू होता है कि जो माइनस में है वो भी प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो तो प्लस ही रहेगा, 1 1 1। अब इसका सम निकालिए, तो क्या हो गया 4। तो मीन डेविएशन जो हो गया, मीन डेविएशन, तो इसको हम लोग शॉर्ट से लिखते हैं MD, मीन डेविएशन, ठीक है, अबाउट द मीन। ये हो गया कि टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 बटे आपका कितना है टोटल टर्म्स 9, तो यहाँ 9 लिखते हैं। ये हो गया आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन। यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि जो हम माइनस करेंगे, ठीक है, वो प्लस में लेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये जो फॉर्मूला है ये होता है xi माइनस
एक्स टू पावर बार, एक्स टू पावर बार मतलब मीन बटे एन, और समेशन आई इक्वल टू 1 से 9 तक, क्योंकि 9 टर्म्स है। तो ये इसका फॉर्मूला है। देखिए वेरिएंस में क्या था ना, स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए वेरिएंस और मीन डेविएशन अबाउट द मीन में एक सिमिलरिटीज है, ठीक है। और ये सिमिलरिटी यही है कि वेरिएंस में हम लोग स्क्वायर करेंगे और मीन डेविएशन में हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे, बट प्लस में लेंगे। सारा चीज वैल्यू जो हमारा है वो प्लस में आना चाहिए। तो चलिए ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। देखिए कितना टॉपिक क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। कोई ओनली स्टडी, नथिंग एल्स, इधर उधर नहीं। हाँ फिर ये बोला जो राइट डायरेक्शन में पढ़िएगा, सिर्फ देख के आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो यहाँ पर सिमिलरली जैसे हम लोग मीन में, ठीक है, मीन लेके चले, तो यहाँ पर हम लोग मीडियन लेके चलेंगे। तो हमारा मीडियन क्या था, 10। क्या था, मीडियन भी 10 ही था, ठीक है। ऐसे नहीं होगा तो आप निकाल लीजिएगा, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा। और बीच वाला आधे इधर बाएं जाओ आधे दाएं जाओ, जो बीच में रहेगा दैट इज मीडियन, वही आसानी है, नहीं मीडियन है। तो 10 हो गया मीडियन। अब 10 से इसको घटाइए, 10 में 9 में 10 गया तो -1 लेना है हमको प्लस में, तो 1। 10 में 10 गया 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 ही लो। 10 में 0 0 0 0 0, 5 0। 9 में 10 गया तो -1, तो हम लेंगे किसमें, प्लस में, तो 1। 11 में 10 गया तो ऑलरेडी +1, फिर 1। तो यहाँ भी वही करेंगे, मीन डेविएशन शॉर्ट से लिखेंगे, मीडियन ब्रैकेट में क्या रहेगा, मीडियन। टोटल ऐड कीजिए 4, टर्म्स कितना है 9, ये भी हो गया। चलिए इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन का जो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया समेशन आई इक्वल टू 1 से 9, क्योंकि 9 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा xi माइनस m, m मीन्स मीडियन, बटे n। ये हो गया आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो ये 9 टॉपिक के खत्म हुए। इस 9 टॉपिक को अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, नया क्वेश्चंस बनाइएगा। अगर नया क्वेश्चन आपके पास नहीं है, मोस्टली किसी भी बुक राइटर के पास नहीं, हल्का हल्का बुक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ, ठीक है, इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड, अभी तो डेटा दिए हैं याद रखिएगा, आगे जाके इंटरवल रहेगा, आगे जाके वो कॉलम में रहेगा, ठीक है, उस टाइप का भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप लोग जुड़े रहिए और कीप इट, ठीक है, ऑफ। जो थोड़ी सी स्टडी का तरीका है या स्टडी का जो स्पीड है उसको बढ़ाइए, क्योंकि मेंस का बात है, मेंस में आप मेरिट होगा। और बड़ा दुख लगता है जब पॉइंट्स 0.25 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से स्टूडेंट छूट जाता है, तो वो दुख ना लगे, उस वक्त हम ना पछताएं। तो आज ही हम लोग मन मान के थोड़ा सा जो सुख सुविधा है उससे परे होके, ठीक है, अभी 14 फरवरी तक जब हमारा एग्जाम होगा तब तक हम कड़ी मेहनत करें, और कड़ी मेहनत का रिजल्ट जो है सफल ही रहता है, बिकॉज हार्ड लेबर नेवर इन गोज। थैंक यू।